नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहां पर जेड मोड टनल को लेकर, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पहुंचकर जेड मोड टनल की शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जेड मोड जो टनल है उसके उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहाँ पर सोनमर्ग में इस सुरंग का उद्घाटन किया है। लेकिन ये जो सुरंग है ये सिर्फ महज इसलिए खास नहीं है क्योंकि एक सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में बनाई गई है तो जाहिर तौर पर यातायात व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं, बल्कि इसके कई मायने हैं और किस तरह से ये खास है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दरअसल जेड मोड जो टनल है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने में मदद करती है। लद्दाख जो कि काफ़ी समय ऐसा होता है वहाँ आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो टूट जाती है। तो ऐसे में जेड मोड टनल के जरिए एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो लद्दाख है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी सोनमर्ग के जरिए वो जम्मू कश्मीर और साथ ही देश के जो अन्य हिस्से हैं उनसे भी इसका जो जुड़ाव है वो हो जाएगा। बल्कि पूरे साल के लिए ऐसा नहीं होगा कि सर्दियों के मौसम में, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सोनमर्ग हो गया, वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है, कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, जो पर्यटन है वो ठप हो जाता है, वहाँ के लोगों को आर्थिक तौर पर कई तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह लद्दाख के साथ में भी होता है, ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि यहाँ पर जो आर्मी है उनको भी कई तरह की दिक्कतें होती है, क्योंकि लद्दाख जो है वो इस तरह की जो सेंसिटिव सीमाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि लगातार पूरे साल बनी रहे। लेकिन क्योंकि हवाई मार्ग के अलावा कोई दूसरा साधन होता नहीं है सोनमर्ग से जुड़ने के लिए भी और साथ ही लद्दाख से जुड़ने के लिए भी, कई साल बीच में कई सालों पूरे साल में कई बार ऐसा मौका आता है कि बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो टूट जाती है। सिर्फ एक ही यहाँ पर रास्ता होता है और वो होता है हवाई मार्ग। तो इस जेड मोड टनल के जरिए ये जो कनेक्टिविटी है पूरे साल के लिए ठीक हो जाएगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जो लोग हैं उनको ना सिर्फ पर्यटन में ये मददगार साबित होगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी और साथ ही एक बेहतर रास्ता जो है लद्दाख जाने के लिए, जो नेचर प्रेमी है, लद्दाख घूमना जो चाहते हैं, पसंद करते हैं, सोनमर्ग जो जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग वाले हिस्से पर, उनके लिए भी पूरे साल के लिए एक अच्छा रास्ता हो जाएगा और एक कहीं ना कहीं एक विकल्प यहाँ पर हो जाएगा जाने के लिए। इसके साथ ही जोजिला जो टनल है कुछ दिनों में वो भी बन जाएगी। अगर जोजिला टनल जो है वो बन जाती है तो उसके बाद में जोजिला टनल बनने के बाद में इस जेड मोड टनल की जो महत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद होगा ये कि जो रास्ता है वो सीधे तौर पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो अंदर जम्मू कश्मीर जो अंदर की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ के लिए यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी, सुविधापूर्ण हो जाएगी। और वहीं अगर बात करें लद्दाख की तो लद्दाख में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि जहाँ जाना बड़ा दुर्लभ होता है, कठिन होता है, दुर्गम होता है। तो जोजिला टनल बनने के बाद में वहाँ का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जो आर्मी होते हैं अपने वेपन्स इधर उधर उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उनको सप्लाई करनी पड़ती है। जब से चीन के साथ में विवाद हुआ कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने और जो सरकार है उनके सामने भी जो समस्याएं रहती थी वो खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि ये लगभग 8,500 फीट ऊंचाई पर ये जो टनल है ये बनाई गई है। और अगर इसमें हम बात करें इसकी किलोमीटर की लंबाई की तो लगभग ये 6-6.5 किलोमीटर की लंबाई में टनल को बनाया गया है। 2400 करोड़ की लागत से टनल बनी है। 2023 में बनी थी, लेकिन क्योंकि कई तरह की दिक्कतें थी जिसको प्रोजेक्ट दिया गया था उन्होंने लेट काम शुरू किया। इसके बाद दूसरी कंपनी को काम ट्रांसफर किया गया। फिर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने थे, इसी वजह से ये काम टल गया था और आखिरकार ये काम पूरा हुआ। वहीं जोजिला की बात करें तो कहा जा रहा है कि 2026 या 27 तक जोजिला टनल भी पूरी हो जाएगी। जानकारी किस लिए कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।